हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सितंबर मंथ की राशिफल, जिसमें हम देखेंगे सितंबर के महीने में ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर, लव लाइफ, हेल्थ, ओवरऑल जितनी एनर्जी पिक होगी वो सब आपके लिए रीड की जाएंगी। डिटेल रीडिंग होती है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थी था पे नहीं, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप अगर अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपका जेंडर क्या है, या किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है, मुझसे लेनी है, तो उसकी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। ब्रेसलेट बनवाना है तो भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स मेंशन की है, उसके जरिए भी चेक करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी होगी, ठीक है। सबसे बेस्ट किस बेस पर देखना चाहिए, नाम के अनुसार अगर आप देखते हैं, या मून यानी कि चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नहीं भी तो आप बाकी डेट ऑफ बर्थ और जैसे भी चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए सितंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। इन द मंथ ऑफ सितंबर मकर राशि वालों के लिए क्या है एक्सपेक्टेड। Nine of Swords, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, Page of Pentacles, World, Five of Cups, Strength, Ten of Cups, Page of Wands, Temperance, Seven of Cups, Ace of Wands, and bottom of the deck में है Star. ओके, मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पॉजिटिविटी या काफी ज्यादा होपफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं। एक होता ना कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, वन डे सब भगवान मेरी सुन लेगा। डिजायर्स आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक होपफुलनेस आपके अंदर देखने को मिल रही है। अकेलापन डेफिनेटली रहेगा इस महीने, लोनलीनेस आप फील करेंगे, पर धीरे धीरे निकलेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा महीना ही आपका ऐसा निकलेगा, नहीं। धीरे धीरे आप वाइजर एंगल से सोच सोच कर, प्रैक्टिकल होकर, स्ट्रॉन्गर होकर निकलेंगे। इस महीने के एंड तक आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे। एक फायर आपके अंदर आ जाएगी, एक तरीके का एक स्ट्रॉन्ग जोश, मोटिवेशनल स्पिरिट आपके अंदर आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो इस महीने की शुरुआत में हो सकता है बहुत लोनली फील करें, बट एंड तक आप बहुत स्ट्रांग हो चुके होंगे। एंड तक आपको लगेगा कि यार मैं किसी से कम नहीं हूँ। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि ओ मैंने सब कुछ खो दिया, मेरी लाइफ में ये चला गया, वो नुकसान हो गया, मेरी जिंदगी में कोई मेरा नहीं है, सब सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, सब मेरे साथ वैसा कर रहे हैं। तो इस तरीके के थॉट्स रह सकते हैं, ठीक है। जॉब वालों के लिए अगर बात की जाए, मकर राशि वालों, जॉब में आपके लिए थोड़ी सी संघर्ष रहेंगे ही। संघर्ष से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स है, बट आप सेटिस्फैक्शन में महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि यार मेहनत मैंने बहुत ज्यादा करी है, मेरे को मिलना तो बहुत ज्यादा चाहिए, बट इतना मिल नहीं रहा है, या पैसा आता है तो बचता क्यों नहीं है, सेव क्यों नहीं हो रहा है। सेविंग्स को लेकर आप बहुत ज्यादा सडनली कंसर्न हो जाएंगे। परफॉर्मेंस हालांकि ऐसा दिख रहा है कि अच्छी है, काम वाम अच्छा जा रहा है, बट आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं जितना कमा रहा हूँ उतना काफी नहीं है, जितना मैं कर रही हूँ उतना काफी नहीं है, मुझे और बेटर मिल सकता था, या काश मैंने दूसरी जॉब कर ली, भाई उधर से अच्छी पैकेज मिल जाए। आप अपने इंक्रीमेंट या पैसों को लेकर कि भाई कब बढ़ेगा उसको लेकर आप चिंताएं करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल जॉब में आपका सिचुएशन अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, आप बहुत क्रिएटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट लर्निंग भी बढ़ रही है आपके अंदर, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नई नई चीजों को और एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ज्यादा समझने की और ज्यादा सीखने की इच्छा दिखा रहे हैं। बट सेटिस्फैक्शन की कमी है, सेटिस्फैक्शन नहीं महसूस होगा। ऐसा लगेगा इतने सफिशिएंट फाइनेंस नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। अपने काम में बहुत ज्यादा अपने आप से क्वेश्चन करते नजर आएंगे। अब ऐसे टाइम में अक्सर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऐसी इच्छा भी आती है कि यार खुद का कोई नया काम शुरू कर लें क्या, बिजनेस कर लें क्या, या ये काम छोड़कर दूसरी जगह जॉब कर लें क्या। तो इस तरीके की फ्रीलांसिंग थॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये अच्छा टाइम है, इससे आपको परेशान नहीं होना है, ये अच्छा टाइम है। बेसिकली आपको लगेगा कि अब ये टाइम आ गया जहाँ पे मुझे ना अपनी लाइफ में एक सीढ़ी और चढ़नी चाहिए। मैं अभी एक कंफर्ट जोन में चल रहा हूँ, कंफर्ट जोन में चल रही हूँ, अब मुझे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को पुश करना चाहिए। तो वो एक फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। बिजनेस में ठीक ठाक है सिचुएशन, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी, कहूंगी उल्टा फिर भी अच्छी ही है। बिजनेस में उल्टा कहूंगी अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छी है कि बुरी, तो अच्छी ही ज्यादा रहेगी। बैलेंस रहेगा, मन की शांति है, सब चीजें बैलेंस नजर आएंगी।
अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज पे काम करेंगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, पूजा पाठ में ईश्वर के प्रति आपकी जो है आराधना इच्छाएं बढ़ जाएंगी, पेशेंस आ जाएगा, बहुत कामली आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों से डील करते हुए नजर आएंगे। स्टडीज में अच्छा, फाइनेंसेस आपके ठीक ठाक ही रहेंगे, फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं है, आगे और बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ठीक ठाक ही रहेंगे। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपका फोकस अच्छा होगा, आप डिसिप्लिन रहेंगे, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, आपका टेस्ट का रिजल्ट अच्छा हो सकता है, आपसे आपके टीचर्स भी इम्प्रेस होंगे, ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो आपके लिए टाइम अच्छा है। हायर स्टडीज के लिए बाहर विदेश जाना है, टाइम अच्छा है, आपको सक्सेस मिलेगी, वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर, पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सेविंग्स की, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में भी काम बनेंगे ही, प्रॉफिट ही होगा, ज्यादा प्रॉफिट बड़े लेवल का नहीं होगा पर होगा, जो भी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उस पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मदर के साथ कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करेंगे, अपनी मदर के साथ आपके रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश, उन्हें टाइम देने की, उनके साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश इन दिनों आप करेंगे, इस महीने उनसे कोई पुरानी बात छेड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई एक बीता कल याद करने की इच्छा रहेगी आपके अंदर। आपके भाई बहनों के साथ आप बहुत ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकल पेश आएंगे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, भाई हाय हेलो और चलो वाला एटीट्यूड है कि भाई हाँ मिले हैं, बात हो रही है, फिर उसके बाद अपने अपने काम में व्यस्त, आपका फोकस अपने काम में रहेगा। फादर के साथ आपकी एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी, फादर को समझने का प्रयास करेंगे, फादर की भावनाओं को समझने की इच्छा रखेंगे कि फादर आपसे क्या, आपके आपके पिता आपसे क्या चाहते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। इस महीने आपके घर परिवार में माहौल पॉजिटिव है, अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह बाय करनी है, इस महीने आप बाय कर सकते हैं, अच्छा टाइम है, आप प्रॉपर्टी लेंगे, आपका प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे कुछ दिक्कत की बात नहीं है। इस मंथ बच्चों को लेकर भी आप ग्रेटफुल रहेंगे, अपने बच्चों को लेकर एज ए ब्लेसिंग फील करेंगे, आपको लगेगा आपके बच्चे आपके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। आपकी हेल्थ के मामले में पुरानी हेल्थ इश्यूज बार बार आपको परेशान कर सकती हैं, स्पेशली आपको जो है बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऑलरेडी जिनको है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो पुराने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं उनकी बात कर रही हूँ। बाहर का खाना पीना बढ़ेगा और इमोशनल ओवर ईटिंग ज्यादा होगी, इमोशनल ओवर ईटिंग आप ज्यादा करेंगे, भाई टेंशन है चलो खा लेते हैं, मन खराब है खा लेते हैं, रोने का मन कर रहा है खा लेते हैं, तो ये चलेगा। स्ट्रेस के चलते आप बहुत खाना खाते रहे, जंक उल्टा सीधा, भाई वो जंक में भाई पाव भाजी खा ली, बड़ा पाव खा लिए, हैवी हैवी मील्स खाएंगे, जिससे मोटापा बढ़ सकता है, डाइजेशन इश्यूज उसके वजह से बढ़ जाएंगे, तो ये चीजें अवॉइड करनी होगी। इमोशनल ओवर ईटिंग को कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप को खुद ही बैलेंस करना होगा, अपने माइंड को बैलेंस करना होगा, तभी आपकी इमोशनल ओवर ईटिंग बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप हो सके तो एक सही डाइटिशियन को कंसल्ट करें जिससे आपकी हेल्थ बेहतर हो सके, सही डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए अगर आप सिंगल है, मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि अभी आप पेशेंस रखें, मंथ के एंड में कोई अच्छा आपको प्रपोजल मिल सकता है अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो। किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, एक तरफा प्रेम है आपको किसी को लेकर आपके मन में, तो वो इंसान धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा, जल्दबाजी नहीं एक्सपेक्ट करेगा वो आपसे, वो नहीं चाहेगा या वो नहीं चाहेगी कि वो आप जल्दबाजी करें या आपके साथ तेजी हो, वो आपको समझने का प्रयास करेंगे, वो आपको ज्यादा और डीप में एनालिसिस करने की इच्छा रखेंगे या रखेगा या रखेंगी, लड़का लड़की जो भी है ये। ठीक है, आप काफी खुश महसूस करेंगे, समय ज्यादा दिया जाएगा, आप दोनों को एक दूसरे को समझने का वक्त काफी मिलने वाला है। हालांकि प्रपोजल नहीं मिलेगा, लव का अभी इजहार नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे को समझने का प्रयास बहुत होगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश, वो व्यक्ति आपकी भावनाओं में, भाई आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, उस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आपके लिए अगर आप सिंगल हैं, डेटिंग एनर्जी में जाना चाहते हैं, इस मंथ के एंड में आप डेट कर सकते हैं, आपको एक सही प्रपोजल मिल जाएगा। टाइम पास टाइप के प्रपोजल्स रहेंगे, लॉन्ग टर्म वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाने में ही फायदा है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ में आप, मैरिड लाइफ ऐसे तो स्टेबल चल रही है, सब स्पाइस मसी हंसी मजाक वगैरह सब है, पर अंदर आप किसी बात को लेकर अपसेट है, आपका ध्यान कहीं भटका हुआ है, अपने मैरिज में होते हुए ना आप कहीं भटके हुए से नजर आ रहे हैं, या भटकी हुई सी, जैसे कहीं और खिंचाव है, शायद किसी और को पसंद करते हैं आप, उस तरफ ध्यान है, या परिवार में आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसपे आपका फोकस है, आप कहीं भटके भटके से नजर आ रहे हैं, जैसे आप मौजूद नहीं है अपने कनेक्शन में, आप ऐसे सब चीज ठीक चल रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज है, लड़ाई झगड़े हैं, नहीं, बट जैसे मन कहीं भटका सा है, मन का कहीं कोई होता है ना कोना, जैसे कि परेशान सा है, तो वो वाली एक एनर्जी है, शायद किसी को मिस कर रहे हैं, शायद आपकी लाइफ में कोई है जिनको आप याद कर रहे हैं, शायद आपकी लाइफ में
कुछ कोई दोस्त हैं जिन्हें आप मिस कर रहे हैं, जिनको देखकर आप अपने बीते कल को याद कर रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशंस आएंगी जहां पर आप खोए खोए से रहेंगे, थोड़े से ऐसे रहेंगे, आप अकेले रहना प्रेफर करेंगे। मैरिज होकर भी, अपने पार्टनर के साथ होकर भी आप थोड़ा सा ऐसा चाहेंगे कि वो आपको थोड़ी सी स्पेस दें, स्पेस की इच्छा होगी आपके अंदर। ओवरऑल ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई लीगल मैटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो पुरानी कोई लीगल मैटर भी अचानक से आ सकती है। कोई पुराना केस चल रहा था, अचानक से वापस आ सकता है वो इस महीने। कोई पुराना केस वापस से रीओपन हो सकता है, ये याद रखना। कोई स्ट्रेस बनेगा, ऑलरेडी कोई केस चल रहा है तो वहां पे भी निराशा या मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, आसानी से आपको सफलता नहीं मिलेगी, फेलियर्स, स्ट्रेस, अपसेट होना, ये सब चीजें बनेंगी ही। इस मंथ आप लोगों के लिए अगर आपके कोई दुश्मन है तो दुश्मनों से या थर्ड पार्टी की बात की जाए तो उनसे आप बहुत परेशान नजर आएंगे। ऐसा लगेगा वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, बस एक आप ही अपने जीवन में संघर्ष फेस कर रहे हैं। अफेयर में अगर मैं बात करूं तो अफेयर में आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे। आपको लगेगा ये रिश्ता जो है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जो भी भगवान ने दिया उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज और भी रहेगी। मंथ के एंड तक आपको ऐसा लगेगा कि अब इस रिलेशनशिप में ना पार्टनर के अंदर वो पैशन, वो बात नहीं है, कुछ बदला बदला सा, कुछ परिवर्तन सा महसूस जरूर होगा आपको। किसी तरीके के आपके अंदर ऐसी भी एनर्जी आएगी जहां पर पार्टनर को लेकर या तो आप बहुत पॉसेसिव हो जाएंगे या तो आप अपने पार्टनर पे शक करना शुरू कर देंगे। ऐसी सिचुएशन बनेगी जरूर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ऐसे तो सिचुएशन अच्छी है, पार्टनर वगैरह आप दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी से जैसे कि मैंने कहा आप परेशान नजर आएंगे ही। आपको लगेगा पार्टनर का ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा है, वो पहले के जैसे नहीं है, जितना आपको अटेंशन देते थे उतना नहीं दे रहे, जितना आपको पहले वैल्यू देते थे उतना नहीं कर रहे। पुरानी बीती बातें बार बार दिमाग को ट्रिगर करेंगी और मन बार बार भावुक हो जाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन वालों के लिए मुझे बताएं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे इस महीने। मकर राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह के लिए अगर मैं बताऊं, सोशल लाइफ अगर आप लोगों की आप देख रहे हो दोस्तों की वजह से, तो आपके दोस्तों को लेकर थोड़े से आप उलझे रहोगे इस महीने। आप समझ नहीं पाओगे आपके दोस्तों के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। मिलना जुलना तो ठीक है, लेकिन आपको अपने दोस्तों पे ऐसा लगेगा कि पीठ पीछे जैसे गॉसिप हो रही है। ये एक अंदर से ना एक स्ट्रांग इंट्यूशन आएगी कि कुछ तो गड़बड़ है दया। मन बार बार कहेगा कि नहीं यार कुछ गलत है, जिन लोगों के साथ जिनके साथ मैं उठ बैठ रहा हूँ या उठ बैठ रही हूँ ना, ये लोग ठीक नहीं है। कुछ तो अंदर से ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आपको जरूर आने वाली है इस महीने। ठीक है, तो दोस्तों के साथ आपको कुछ अंदर से इनसिक्योरिटीज फील होगी, और वो ऐसे ही नहीं होगा, वो सच होगा। आपको सही में उनके इंटेंशंस फील होंगे कि कुछ तो गॉसिप हो रही है आपके लिए बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, आपके सामने आ जाएगा। आप लगभग महीने के एंड तक आप देखोगे कि आपका इंट्यूशन एकदम सही आपको गाइड कर रहा था, वाकई कुछ गलत था, किसी को आपसे जेलसी या इनसिक्योरिटी थी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आपके लिए क्या है। देखो, आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो थोड़ा सा ना अपनी एनर्जीज को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो बार बार ऐसे सोच रहे हैं कि मैं बार बार एक्शंस नहीं ले सकता। ऐसा लग रहा है कि उनको आपके साथ नई शुरुआत करनी है, बट एट द सेम टाइम वो डिफेंसिव भी है। उन्हें लग रहा है कि आप प्रयास कम कर रहे हैं, आप ट्राई नहीं कर रहे, आप रहना नहीं चाहते इस कनेक्शन में। वो इसलिए कंफर्ट जोन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद आप ही दोबारा कनेक्ट नहीं करना चाहते, आप ही जो है सब कुछ एंड करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली किसी और इंसान की दखल दिखाई दे रही है। ये दखल उनकी तरफ से, किसी की तरफ से हो सकता है या आपकी तरफ से है, कोई जरूर तीसरा व्यक्ति आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कोई तीसरा इंसान जरूर है। हो सकता है आपके पार्टनर का एंड से, आपको पता है आपके एंड से है, जिसके बारे में आपके पार्टनर बात नहीं करना चाहता, भले वो आपके एंड से है या उनके एंड से, वो उस बारे में बात नहीं करना चाहते। सीक्रेटिव पर्सनालिटी बनते नजर आ रहे हैं। वो आपके साथ एक नई शुरुआत जरूर करना चाहते हैं, पर उन्हें लग रहा है कि थोड़ी सी पहल आपको करनी चाहिए। वो अब उन्हें लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, आपको उन्हें कन्विंस करना चाहिए इस कनेक्शन में आने के लिए। अदरवाइज वो आपके लिए कोई यूनियन के लिए एफर्ट डालते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से ऐसा है कि मैंने एफर्ट जितना करना था या मैंने इस रिश्ते को जितना देना था दिया, अब मैं और नहीं कर सकता या और नहीं कर सकती, और यहाँ पर वो एंडिंग एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखना, एक एडवाइस दूंगी मकर राशि वालों को, इस महीने अगर आपका रिश्ता एंड हो गया, अगर इस रिश्ते में यूनियन इस महीने नहीं हुआ, आप समझ जाइएगा कि आगे आपकी लाइफ में इस कनेक्शन की एक प्रॉपर एंडिंग ही हो रही है, फिर इस रिश्ते की कभी शुरुआत नहीं होगी। ये याद रखिएगा। आपके पार्टनर एक बड़े डिसीजन को लेते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है कि अब वो एक सिक्योर फ्यूचर की ओर, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि एंडिंग की ओर वो जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा, अगर इस कनेक्शन में आपको नहीं रहना है तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन अगर आपको रहना था तो ये कनेक्शन अब जो है, अगर आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपका इनिशिएटिव इतना नहीं है या आप उनके लिए उनके हिसाब से चलने को तैयार नहीं, उन्हें समझना नहीं चाहते,
तो ये कनेक्शन खत्म हो रहा है। पहल आपकी तरफ से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक करने के रिश्ते का प्रयास वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ चीजें गलत हो रही हैं, वो बार बार प्रयास कर रहे हैं और उसके वजह से वो अब आप गिव अप करने की एनर्जी में है। तो यूनियन की पॉसिबिलिटीज मुझे इस महीने कम ही दिख रही है, मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट एंडिंग ज्यादा दिखाई दे रही है। इस महीने की एडवाइस क्या है, जहां पर भी आप कुछ सोच रहे हो, लेट्स से आपको कोई कोर्स करना है, कोई लर्निंग करनी है, तो उसके लिए आप एफर्ट डालो, सिर्फ सोचो मत। कोई आइडिया आ रही है, उसके लिए आप एफर्ट डालो, एक्शन लो। बेसिकली किसी इंसान के लिए मन में प्रेम है, एक्सप्रेस करो, एफर्ट डालो, पहला कदम उठाओ। बेसिकली यूनिवर्स बार बार एडवाइस में आपसे ये कह रहा है कि पहला कदम उठाओ। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, पर एटलीस्ट इनिशिएटिव लो। भले सामने वाला व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर ले, पर इनिशिएटिव लो। क्योंकि क्या होगा ना, इस महीने आप जब पहला कदम उठाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा अंदर से कि चलो मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया था, मैंने एफर्ट तो लिए थे। नहीं तो आगे सिर्फ रिग्रेट रहने वाला है आपके अंदर। आगे सिर्फ रिग्रेट रहेगा कि मैंने कोशिश भी नहीं की, मैंने किया ही नहीं ट्राई। अब जब मेरे को ट्राई करना है तब देर हो चुकी है, तो बहुत देर हो जाएगी तब तक। इसीलिए एटलीस्ट इनिशिएटिव ले लो आप, जो भी है पहला कदम उठा लो आप। ओके। और यहाँ पर आपके लिए हीलिंग की जरूरत है, आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हीलिंग के लिए आपको जो भी प्रैक्टिस सही लगती हैं, अफर्मेशन हो, मैनिफेस्टेशन हो, मेडिटेशन हो, मंत्रों की चैंटिंग हो, वर्कआउट हो, वो हीलिंग को प्रैक्टिस करें। इमोशंस को, जो इमोशनल ओवर ईटिंग कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा लोनली फील हो रहे हैं, तो उस चीज को बैलेंस करो। अपने आप को समझने के लिए वक्त दो। आप होपफुल हैं, आप ड्रीमी वर्ल्ड में इन्वॉल्व हैं, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ईश्वर आपके लिए आपकी सुने, आपका अच्छा करे। लेकिन अच्छा करने के लिए हमेशा ईश्वर खुद नहीं आते, कभी कभी इनिशिएटिव आपको लेना पड़ता है। भगवान आपकी तब सुनेगा जब आप भी इनिशिएटिव लेंगे। कर्म करेंगे नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा। तो बिना कर्म किए फल की अपेक्षा कभी मत करना, आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।